सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है कि पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, ताज्जुब है इस पर। अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयत 38 और 39 में किया है। नूह कश्ती बनाने लगे, उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाती। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मस्खरापन कर रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है, जो उसे रुस्वा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से एक रिवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़ुहूर हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान न दे, और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। गोया वो एक गेंद की मानंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। ये इस कश्ती का हुलिया था, जिसके रावी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा है। ये कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के बाकी रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में उलमा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के ज़ुहूर की एक निशानी और अलामत बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उससे उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनाचे उस वक्त मोमिनों को और अपने आहलो अयाल को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से क्या मुराद है, इसके मुताल्लिक मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है। बास कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो जमीन से निकलता है, लेकिन राजे रिवायात के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तनूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती हैं। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान के आने की अलामत बताया और फरमाया कि जब ये फूट पड़े उस वक्त हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े दोहरे सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनाचे जब तनूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। बस उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिल होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था, इसका अंदाजा अल्लाह ही को है।
बहरहाल इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाई, हैवानात, गरज हर चीज को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, नूह ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की, हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और ईजा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोजमर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया, यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तुगयानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया कि उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवां दवां थी। वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से नजात अता फरमाई, और कहना कि ऐ मेरे रब, मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपके अहल को नजात अता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी न बन। लेकिन उस बदबख्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को नजात अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वो पुकार उठे, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा, और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। वाज़ेह हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर इस्तिफसार था, बतौर बहस नहीं था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नस्ब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बड़ा है, और हकीकी अखुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नसबी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज न मांगे जिसका आपको मुतलकन इल्म ही न हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहे। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकई के मुताबिक नहीं था, तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मग़फ़िरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही न हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी।
اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے۔ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی، اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ سورۃ الصافات آیات 75 تا 77 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ دیگر امم اور رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی، اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ فام تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حام کی اولاد ہیں، ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، اور وہ اللہ کے قول عبدن شکورن کے مصداق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجح ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ قصص الانبیاء کے 5ویں حصے عبرتناک انجام میں آپ یہ سنیں گے۔
سیدنا ہود علیہ السلام کا نام و نسب اور قوم عاد کا تعارف۔ قوم نوح کے مشرکین کی تباہی کے بعد شرک کی ابتدا کن سے ہوئی؟ ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت اور قوم کا رویہ، قوم عاد کی قوت و طاقت اور ترقی کا تذکرہ، قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب، سیدنا صالح علیہ السلام کا نام و نسب اور قوم سمود کا علاقہ، قوم سمود کی فنون و ہنر میں قوم عاد کی نقالی، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید اور سرداران قوم کا رویہ، قوم سمود کا معجزے کا مطالبہ۔ قوم سمود کو کون سا معجزہ ملا؟ معجزے کی بے حرمتی کرنے والے بدبخت اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ، سیدنا صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش اور سازشیوں کی عبرتناک ہلاکت، رسوا کن عذاب سے قوم سمود کی تباہی و بربادی اور سیدنا صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس، قصہ قوم سمود سے ماخوذ فوائد و نتائج، حکمتوں اور عبرتوں کا مفصل تذکرہ۔